हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली प्लस। दोस्तों आज एक मूवी आई बैलरीना। दोस्तों ये एक एक्शन मूवी है और एक्शन मूवी होगी क्यों नहीं, क्योंकि ये जॉन विक वर्ल्ड से है। और जिसने भी जॉन विक देखी है उसके चारों के चारों पार्ट अगर किसी ने देखे हैं तो वो समझ जाएगा मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ और किस एक्शन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जॉन विक के फ़ैन को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि एक्शन क्या होता है। और दोस्तों अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो जिस तरीके से जॉन विक की शुरुआत हुई थी, जॉन विक के जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी शुरुआत हुई थी, उसके अंदर स्टार्टिंग में क्या दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ को मार दिया जाता है। एक कुत्ता होता है उसको भी मार दिया जाता है जो उसकी वाइफ का ही गिफ्ट होता है। और उसके बदले के लिए फिर वो आगे बढ़ता है, दोबारा से उसी फील्ड में जाता है जहाँ से वो रिटायर हो चुका था। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी को घुमाया गया है। वहाँ पर एक मैन था और यहाँ पर एक वोमैन है, यही एक छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो है स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो उसके माँ बाप को मारा जाता है लड़की के, वो बचपन में मार दिया जाता है। और फिर उनकी तस्वीर, एक हाथ के ऊपर एक निशान, जिसको ढूंढते हुए वो लड़की आगे बढ़ती है। उससे पहले वो ट्रेनिंग लेती है और उसी जगह पर ट्रेनिंग लेती है जहाँ पर जॉन विक ने ली थी। जी हाँ दोस्तों, वही सेम पैटर्न, वही सोसाइटी, सब कुछ वहीं से चलता है। वही होटल जहाँ पे जॉन विक रुकता है, बिल्कुल वही सब कुछ मिलेगा। बस डिफरेंस इतना है कि जॉन विक की जगह पे बैलरीना, बस यही एक डिफरेंस है जो आपको अलग मिलेगा। एक्शन उसी लेवल का है, उसी तरह की मारधाड़ है। और एक बार बैलरीना की और जो जॉन विक है उसकी फाइट भी यहाँ पर होती है और उसमें आपको पता ही है जीतेगा कौन, जॉन विक। लेकिन दोस्तों इसमें जॉन विक को बहुत ही कम दिखाया गया है। एक बार फर्स्ट हाफ में दिखाया जाता है, बिल्कुल ही छोटा रोल है। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में दिखाया जाता है, भले ही वो 5 से 10 मिनट तक स्क्रीन पर रहते हैं, शायद इतना भी नहीं रहते होंगे, लेकिन जितनी देर के लिए वो स्क्रीन पर आते हैं उनकी मौजूदगी आपको दिखेगी कि भाई जॉन विक आया है, भाई उसका वो दबदबा, उनकी वो एकदम से पर्सनैलिटी, वो चीज़ दिखेगी। क्योंकि जब एक डायलॉग आता है कि भाई अभी जितने भी शूटर हैं पीछे हट जाएं, अभी भेड़िया शिकार पर निकल गया है, तो ये जो डायलॉग है ना दोस्तों, ये एकदम से ऐसा गूज़बम्प लाता है कि भाई हाँ अब आ गया है, अब देखते क्या करता है। हालांकि इतना लंबा चलता नहीं है, लेकिन जितना भी चलता है मज़ा आता है जितनी देर वो स्क्रीन पर रहते हैं। मूवी अच्छी है, धमाकेदार एक्शन है, कहीं पर आपको ये नहीं लगेगा भाई जॉन विक से कहीं कम दिख रही है। मूवी दबा के एक्शन है, क्योंकि जॉन विक के फ़ैन को तो एक्शन ही चाहिए भाई, इससे अलग कुछ चाहिए नहीं। लेकिन अभी जो पीछे जो मिशन इम्पॉसिबल का जो पार्ट आया था, लोगों ने जैसी उम्मीदें लगाई थी भाई एक्शन मिलेगा भर भर के, वो जैसे वहाँ पर नहीं मिल पाया था। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है भाई। कैरेक्टर चेंज किया गया है, जैसे अभी अवेंजर्स में भी तो यही हो रहा है ना, एक नई टीम बना दी गई है भाई, पुरानों को रिटायर कर दिया गया है, नए कलाकार वहाँ पर आ रहे हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मेरे को लग रहा है कि जॉन विक को शायद रिटायर कर देंगे धीरे धीरे करके। उसका जहाँ तक मुझे लगता है एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि जॉन विक का एक पार्ट तो और आएगा, जो 5th पार्ट है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये बैलरीना का 2nd पार्ट रेडी है, ये तो 100% आएगा। क्योंकि एक डायलॉग है, भाई तुमने सांप के सर को कुचल दिया है, लेकिन जो सांप का शरीर है वो अभी भी जिंदा है और वो तुम्हारा पीछा करेगा। तो ये डायलॉग पे ऐसे मूवी ख़त्म कर दी जाती है। कहने का मतलब है एक्शन धमाकेदार है, मूवी दमदार है, आप एक बार नहीं 2 बार भी देख सकते हैं। मूवी ऐसी है कि आप 2 बार थिएटर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टोरी के ऊपर मैं अगर दोबारा से बोलना चाहूँ तो स्टोरी आपको देखकर यही लगेगा कि ये देखी दिखाई स्टोरी है। भाई ये किसी के माँ बाप मर जाते हैं, फिर वो बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार करता है और फिर वो लड़ता है और लड़ते लड़ते आखिरी में उसको मार देता है अपने दुश्मन को। यही स्टोरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन चीज़ें दिखाने का जो तरीका है, जो एक्शन है, वो आपको सीट से बांध के रखेगा। क्योंकि दोस्तों एनिमल में क्या था, एनिमल में यही तो था ना, वहाँ पर उसके बाप को गोली लगती है, फिर वो वहाँ पर उसको दुश्मन को मारने के लिए बाहर निकलता है, यही तो था ना। स्टोरी तो सेम देखी दिखाई थी, लेकिन उसको जो दिखाने का तरीका था जो लोगों को भा गया भाई और लोग थिएटर की तरफ चल पड़े। तो बैलरीना में भी कुछ ऐसा ही है। जॉन विक के जिसने पार्ट देखे हैं, भले ही स्टोरी उसके अंदर नहीं थी, जॉन विक के अंदर तो फिर भी स्टोरी चलती है भाई थोड़ी बहुत। यहाँ पे इतनी स्टोरी आपको ये नहीं लगेगी कि बहुत नई स्टोरी यहाँ पर है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सीट पर बांध कर रखेंगे और आंखें जो है स्क्रीन की तरफ रहेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, गजब की मूवी है। और लास्ट में अगर हम बात करें रेटिंग की, तो मेरी तरफ से इसको जाते हैं 3.5 स्टार 5 में से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।